एवरीवन, मेरा नाम काजल है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। ये क्या है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये रिलेशनल डेटाबेस इस एक तरीके का डेटाबेस है जो स्टोर करता है डेटा को एंड एक्सेस करता है डेटा जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस में स्टार्टिंग में ही कहा गया है रिलेशनल। इसका मतलब है कि इस डेटाबेस में मोस्टली जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक स्टूडेंट टेबल बनाया है और यहाँ हमने नेम, रोल, मार्क्स और सिटी रखा है। इसमें हमने नेम में रिया, अरुण, प्रिया, दिव्या, रेनू, रोल 1 2 3 4 5 सभी के मार्क्स और सिटी रखे हैं और ये सभी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। और इस रिलेशनल डेटाबेस में अब हम जानते हैं कि किसे कहते हैं रोज़, किसे कहते हैं कॉलम्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिया जो नेम है, रोल 1 मार्क 75% एंड सिटी पटना। तो ये जो हमारा रिया और 175% एंड पटना, ये जो हमारा एक रो हो जाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं, यानी हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल वे में जितने हैं वो हमारे रोज़ कहलाते हैं या टपल कहलाते हैं या रिकॉर्ड कहलाते हैं। और जो हमारा वर्टिकली स्टोर डेटा होता है वो हमारा कॉलम्स कहलाता है, फील्ड कहलाता है या फिर एट्रीब्यूट कहलाता है। तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है जो कि कॉलम्स और रोज़ के फॉर्म में स्टोर है। अब देखते हैं NoSQL डेटाबेस के बारे में। तो NoSQL डेटाबेस में नो हम कह सकते हैं नॉट ओनली SQL are non-tabular databases and store data efficiently and differently in tables. The main types of NoSQL are document key values and wide column and graph. NoSQL databases में mostly relational database की तरह टेबल तो नहीं होता है, बट इसमें की वैल्यूज़ पेयर और कॉलम्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं। अब आते हैं क्लाउड डेटाबेस के बारे में। तो क्लाउड डेटाबेस इज अ डेटाबेस सर्विस बिल्ट एंड एक्सेस थ्रू अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. It serves many of the same functions as a traditional databases with added flexibility of cloud computing. Cloud database एक database है जो कि cloud platform का यूज़ करता है। ये बहुत सारे सेम फंक्शंस को भी सर्व करते हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में यूज़ होते थे, लेकिन इसमें कुछ एडेड फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व है क्लाउड डेटाबेस में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस और क्लाउड डेटाबेस क्या है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।